बायोलॉजी टीचर शाज़ेब खान। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद आवर सेकंड टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ पार्ट ऑफ सेल, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम अपने जहन में रखने हैं। दोनों नाम कहाँ रखने हैं? जहन में रखने हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इन टोटल 7 to 8 ऑर्गेनेल हैं। कितने ऑर्गेनेल हैं? 7 to 8 ऑर्गेनेल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा ऑर्गेनेल आता है? सबसे पहला हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा भाई, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिलता है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? एक जगह मिलता है, दैट इज प्लांट सेल। दैट इज प्लांट सेल। सही, ये हमें कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलता है। ये एक कलर्ड पिगमेंट अपने साथ कंटेन करता है, जिसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरोफिल। जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। ये रहा नाम, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। सही, ये हमें मिलता है इनसाइड साइटोप्लाज्म। इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये हमें कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। और इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू ट्रैप द लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो इसका फंक्शन होता है कि ये अपने पास ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। किसको ट्रैप करता है भाई? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल वॉल। अच्छा भाई, सेल वॉल हमारे पास बना होता है किस चीज़ से? सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। ये हमें मिलता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के बाहर की साइड होता है। सही, आउटर मोस्ट साइड ऑफ प्लांट सेल, सबसे बाहर वाली साइड पे होता है ये प्लांट सेल की। ये हमारे पास नॉन लिविंग होता है। ये कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। ये फुली परमिएबल होता है। ये कैसा होता है? ये फुली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये हर पार्टिकल को अलाउ करता है टू पास थ्रू। यानी ये हर पार्टिकल को अलाउ करता है टू पास थ्रू। अब आओ भाई समझते हैं ये पार्शियली परमिएबल और फुली परमिएबल है क्या। देखो, पार्शियली परमिएबल और फुली परमिएबल, सबसे पहले परमिएबल की जो है हम मीनिंग देख लेते हैं। परमिएबल मतलब परमिशन। परमिएबल मतलब परमिशन। सही, परमिएबल मतलब परमिशन देना। तो सेल वॉल हमारे पास क्या है? ये है फुली परमिएबल, मतलब ये हर पार्टिकल को ये हर पार्टिकल को ये हर पार्टिकल को परमिशन दे देता है कि वो पास कर सकते हैं सेल वॉल से। कि वो पास कर सकते हैं सेल वॉल से। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन ये वाली साइड, यानी ये जो सेल वॉल है इसके इनर साइड, ये हमें जो है ये हमारे पास होती है पार्शली परमिएबल, या इसको कह लें सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल। ये कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं। ये कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं। सो यहाँ पे इसी वजह से हम बुलाते हैं सेल वॉल को फुली परमिएबल, क्योंकि ये हर चीज़ को जो है पास करने की परमिशन दे देता है। और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इसको हम बुलाते हैं पार्शली परमिएबल, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल। सही, इसके अलावा इसकी ड्यूटी क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये शेप मेंटेन करता है। ये क्या चीज़ मेंटेन करता है? ये शेप मेंटेन करता है किसकी? सेल की। सही है, ये सेल की शेप मेंटेन करता है अपने पास, और इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग। यानी जो हमारे पास प्लांट सेल है उसको बर्स्ट होने से बचाता है। उसको बर्स्ट होने से बचाता है। ठीक होगी बात। सो ये हमारे पास एक और काम करता है, दैट इज़ ये प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात जो बता चुका हूँ, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ सेल, यानी सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास पार्शियली परमिएबल होता है। ये कैसा होता है? ये हमारे पास पार्शियली परमिएबल होता है, मतलब कि ये कुछ ही हमारे पास कुछ सर्टेन पार्टिकल्स होते हैं, इनको अलाउ करता है टू पास थ्रू। उनको अलाउ करता है टू पास थ्रू, स्पेशली स्मॉल पार्टिकल्स।
सेल मेम्ब्रेन हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर को अलाउ करता है कि वो पास कर जाए। इस वजह से आगे चल के हम पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर होगा कि जब जो है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर एंटर करता है तो हमारे पास प्लांट क्या हो जाता है, प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है। ये टर्म क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे जाके चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास अगर थोड़ा सा और इसके बारे में सुनना है तो ये हमारे पास एक और काम करता है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है कि जो कंटेंट सेल के अंदर है, जो कंटेंट सेल के अंदर है उसको बाहर जाने से रोकता है, उसको बाहर जाने से रोकता है, और जो सब्सटेंस बाहर है उसको अंदर आने से रोकता है। सही। और सिलेक्टिव हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिनको बाहर जाने दिया जाता है और बाहर से अंदर आने दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसकी अगर लेयर के बारे में देखा जाए तो ये हमारे पास कैसी लेयर होती है, इसकी थिन लेयर होती है। कैसी लेयर होती है भाई, थिन लेयर होती है। और ये कहाँ पर होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होता है ये, साइटोप्लाज्म। इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है कि ये परफॉर्म करवाता है रेस्पायरेशन को। ये कौन सी रेस्पायरेशन कराता है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन कराता है। सही। ये कौन सी रेस्पिरेशन कराता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। और ये हमें क्या करके देता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। ये एनर्जी को क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। ये हमें प्लांट सेल में भी मिलता है, ये हमें एनिमल सेल में भी मिलता है। सही, ये दोनों जगह मिलता है। अगर इसके स्ट्रक्चर का पूछा जाए तो ये हमारे पास सर्कुलर या फिर ओवल स्ट्रक्चर के अंदर, ओवल शेप स्ट्रक्चर का ऑर्गेनल है और ये इसी शेप में मिलता है। और ये मिलता कहाँ है, ये हमें मिलता है इनसाइड साइटोप्लाज्म। ये हमें कहाँ मिलता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइबोसोम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास जो है ये एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है हमारे साथ। ये हमारे पास क्या होता है, अटैच होता है मेम्ब्रेन से। ये हमारे पास क्या होता है, अटैच होता है मेम्ब्रेन से। और अगर पूछा जाए कि ये हमारे पास बेसिकली होता कहाँ है, ये हमारे पास होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस के आसपास होता है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। सही। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये राइबोसोम है। ये हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम है। सही। ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइबोसोम है। ये हमारे पास है प्लांट सेल, ओ सॉरी, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। और ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है राइबोसोम। सही। इसको हम अगर ज़्यादा डिटेल में ना पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि हमें मिलता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन सही चीज़ ये है कि आप इसको बताएंगे कि हमें मिलता है अराउंड द न्यूक्लियस। सही। इट इज़ फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमें मदद करता है, ये हमारी हेल्प करता है किसमें, ये हमारी हेल्प करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने में, प्रोड्यूस करने में। ये हमारी क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये बना हुआ किस चीज़ से, ये बना होता है हमारे पास वाटर से और डिफरेंट ऑर्गेनल से। और किससे बना होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल से बना होता है। ठीक होगी बात। अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये हमारे पास एक थिक लिक्विड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक थिक लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम देखें इसको प्लांट सेल के अंदर तो ये हमारे पास
फ्रीली इधर उधर फ्लो कर रहा होता है। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये फ्लो कर रहा होता है। अच्छा, अगर इसका थोड़ा डिटेल में जाएं हम साइटोप्लाज्म के, तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास, साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे पास लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास लिक्विड होता है, इस लिक्विड के अगर हम जाने इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में क्या करें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करें, तो इसके अंदर हमारे पास 90% वाटर होता है। सही, 90% क्या होता है, वाटर होता है। और हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10% मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट, जो सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, ये दोनों हमारे पास, सॉल्ट और शुगर ये दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं यहाँ वाटर के अंदर। सही है, किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट के एंड शुगर के। सॉल्ट के होते हैं और किसके होते हैं भाई, शुगर के होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर हो रहे हैं, और यहाँ पे ये बना होता है वाटर्स और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स से। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसके अंदर, इसमें 90% वाटर होता है, और हमारे पास 10% क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होता है। ये प्लांट सेल के अंदर फ्लो करता है। वैसे अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये हमारे पास एक थिक लिक्विड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक थिक लिक्विड होता है। अब ज़रा एक बात जानते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इसके अंदर, वो होते क्यों हैं। केमिकल रिएक्शन होते इस वजह से हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सकें और सब्सटेंस बना सकें। कौन से सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो हमारे पास सेल को ज़िंदा रखें, जो हमारे पास सेल को क्या रखें, ज़िंदा रखें, अलाइव रखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास एक हेरिडिटी मटेरियल अपने साथ कंटेन करता है। ये क्या करता है, एक हेरिडिटी मटेरियल अपने साथ कंटेन करता है। इसके साथ में हमारे पास, इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है, तो अगेन आप लिखेंगे कि ये सर्कुलर या फिर ओवल स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर पूछा जाए फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, तो फंक्शन ये लिखे हुए भाई, कोई मुश्किल नहीं है। सेल डिवीजन परफॉर्म करता है, सेल की डेवलपमेंट इसके कंट्रोल में, एक्टिविटीज ऑफ सेल जो भी अंदर हो रही है, सेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है, वो सब किसके कंट्रोल में है, न्यूक्लियस के कंट्रोल में। वो सब किसके कंट्रोल में, न्यूक्लियस के कंट्रोल में। मिलता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। सही, अगर पूछे जाए कहाँ मिलता है, तो लिखेंगे हम इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक हो गई बात। कहाँ मिलता है भैया, हमारे पास साइटोप्लाज्म में मिलता है। और इसके बिना कोई भी सेल, अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर सेल ना हो यानी न्यूक्लियस ना हो तो सेल डिवीजन नहीं हो सकती, यानी न्यूक्लियस के बिना सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट विल बी स्पेशलाइज्ड सेल, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सही, सो अपनी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो फिर प्ले लिस्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, फी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।